लेकिन मुझे दुख है कि मेरी सत्ता होने के बाद भी मैं इस काम में इस बिजली विभाग में भी सफल नहीं हो पाया कि सबसे भ्रष्टतम आज की तिथि में यदि सरकार को बदनाम करने की नीयत से गंदा रोल अदा कर रहा है तो बिजली विभाग के कर्मचारी अदा कर रहे हैं। बिजली विभाग के जरिए ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रहे हो, मगर बलिया के बैरिया से चर्चित विधायक सुरेंद्र सिंह अपने ही सरकार में सबसे भ्रष्ट बिजली विभाग को बताया का 4 सालों में नहीं सुधार पाया जर्जर तार और खंबे। मैं हार गया अपने ही सरकार में बिजली विभाग से। जरा इन तस्वीरों को देखिए। तिनके का सहारा लिए ये जर्जर तार, जंग लगे खंबे, जिसे देखकर ही मानो डर लगता हो न जाने कब गिर जाए और बड़ा हादसा हो जाए। मगर ये जंग पोल पर नहीं, पूरे सिस्टम में जंग लग गई है। मैं आज नहीं, मैं लगातार 4 वर्षों से प्रयास करता हूँ कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था, तारों की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, लेकिन मुझे दुख है कि मेरी सत्ता होने के बाद भी मैं इस काम में इस बिजली विभाग में भी सफल नहीं हो पाया। मैं लगातार अभी 2 वर्ष से इस प्रयास में हूँ कि विद्युत खंड 4 का कार्यालय बैरिया में स्थापित हो जाए, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों, अधिकारियों जो हमारी जनता का शोषण करने की नीयत से आज नगवा में चला रहे हैं, सब 82 में चला रहे हैं सब हमारा विद्युत खंड 4 का कार्यालय बलिया में। वो केवल एक बात उद्देश्य है कि जो अधिशासी अभियंता है, चाहे अन्य कर्मचारी बाबू हैं, सब केवल जनता को लूट करने के लिए और सब मनमानी करने के लिए वहाँ पर आप चला रहे हैं। मैं इसी का प्रयास कर रहा हूँ। 25 लाख रुपया पास भी करा चुका हूँ यहाँ पर कार्यालय खोलने के लिए। तो ये तो एक मैं तो ये कह सकता हूँ कि सबसे भ्रष्टतम आज की तिथि में यदि सरकार को बदनाम करने की नीयत से गंदा रोल अदा कर रहा है तो बिजली विभाग के कर्मचारी अदा कर रहे हैं। और जो है अब इनका हम लोग तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से भी और श्रीकांत शर्मा जी से भी मैं इतना माने सरकार की पवित्र नियत होने के बाद भी बिजली विभाग में आए दिन एक्सीडेंटल काम हो जाता है। उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी संवेदनहीन हैं। वो जनता की बात को सुनते ही नहीं और न उसके अनुरूप काम करते हैं, जिसके कारण ये समस्या आती है। तो मैं जो है इसका फिर से प्रयास करूंगा कि हमारी सरकार की नीयत के अनुरूप जो है बैरिया में भी हमारी जनता की सेवा हो सके। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद आजम है और मैं मोहल्ला गंदी सिकंदरपुर का अस्थायी निवासी हूँ। अभी देखा जा रहा है कि आपके यहाँ बिजली की व्यवस्था जो है पूरी तरह से ध्वस्त दिख रही है। जो पोल हैं या तार है पूरी तरह जर्जर व्यवस्था है, क्या कहेंगे सर? जी, ये हमारे नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर में जो बिजली का व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक जर्जर और बेकार हो चुका है और बहुत ही ध्वस्त है, जिसके कारण कोई भी घटना घट सकती है। अभी हाल ही में बैरिया का घटना घटा है जिसमें 3 लड़के हाई टेंशन तार से मृत हो गया है, जिनकी वो तार गिरने से हुआ है। बिजली व्यवस्था की कमी थी और शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस पे ध्यान दे, वरना भी कस्बे में घटना घट सकती है। पूरा परिचय सर आपका? अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल बलिया विवेक खन्ना। जी सर, बलिया में पिछले दिनों ही देखा गया है, महज 2-4 दिन पहले ही एक बड़ा हादसा हुआ। बिजली का तार जो है वो चलते हुए बाइक पे गिरी, 3 लोगों की मौतें हो गई। उसके बाद भी जब हम लोगों ने इसका रियलिटी चेक किया पोल का और खम्भों का, तो ये तस्वीरें आपने देखा है कि किस तरह से जो जर्जर जो पोल हैं वो कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, कई लोगों की जाने भी जा सकती है। इस पर क्या स्टेप ले रहे हैं आप? ये जो हादसे हुआ है, हालांकि इस हादसे के बारे में यहाँ अवगत कराना है कि इंसुलेटर पे जर्क आया और तार टूट गया। 4 तार जर्जर भी नहीं था और वो लाइन 5 साल पहले आपकी राजीव गांधी बनी हुई है, नई लाइन है, उस पर लोड भी नहीं जाता है। तो वो तो एक प्राकृतिक एक तरीके से मान लीजिए हुआ। संवेदना हमें अपनी तरफ से पूरी रही उनके साथ। अधिशासी अभियंता उनको एक निर्देश दे दिया है कि ये सारे प्रकरण के जितने भी आपके यहाँ जर्जर तार हैं, खंबे हैं, उसको स्थान वाइज चिन्हित करते, यानी कि इतनी संख्या हमको अवेलेबल करा दें इमीडिएट, ताकि उस पर हम हायर अप से अप्रूवल लेके या जो मटेरियल जनरल बिजनेस प्लान में पास करा के इमीडिएट उसमें काम करा दें। और जहाँ पे
जहाँ पे तुरंत आवश्यकता है वहाँ पे स्टोर से बात करके सामान दिला के वहाँ पे इमीडिएट काम कराते हैं। इसके निर्देश दे दिए गए हैं।